Hello friends, welcome to PCS वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे एक सेशन लूँगी जिसमें मैं 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों के साथ में रिवाइज़ करूँगी। और मेरा बस यही इरादा है कि आप लोग भी रिवीजन कर लें। जितने भी लोग कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आरओ एआरओ का अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर यूपी पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम देंगे या मेंस का देंगे, जो भी एग्ज़ाम हो आपका, वो सभी मेरे इन नोट्स से कवर हो जाएगा। और ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, इतने ऑथेंटिक नोट्स हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आप ये नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इनका शॉर्ट नोट्स अपने पास में कस्टमाइज़ कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लास्ट में जो आय दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो आप ले लीजिएगा, उससे आप इसको मैच कर लीजिएगा। उसमें भी 90% डेटा यही रहेगा जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट आई एम नॉट ए टीचर, आई एम एस्पिरेंट। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि चलिए आप सभी के साथ भी अपने नोट्स को शेयर कर दूँ, जो इतने क्वालिटी नोट्स हैं कि ये चीज़ आपको जब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे या एग्ज़ाम के बाद आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस क्रम में मैंने 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप सभी ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और दे रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग उन क्लासेस को देख रहे हैं। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे हज़ारों में व्यूज़ आएँ। अगर मेरे व्यूज़ हंड्रेड्स में भी रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे जो है सुकून रहता है कि कुछ लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं हमेशा से ही क्वालिटी लवर रही हूँ, क्वांटिटी लवर नहीं हूँ। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इस क्लास को, इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो बहुत ही ईमानदारी से इसको फॉलो करिए और निश्चिंत होकर के आप यहाँ से तैयारी कीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इस क्रम में 3rd क्लास होगी हमारी, और इसी तरीके से मुझे लगता है कि 20 अप्रोक्स 20+ क्लासेस हमारी और आएंगी और हमारा पूरा 1 साल का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। हालांकि मैंने पीडीएफ अभी नहीं दिए हैं, लेकिन इसी के ही जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, इसी के ही MCQs बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ, जिसका नाम है PCS वर्ल्ड। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लेना है और वहाँ जाकर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसी नोट्स से रिलेटेड सारे ही MCQs मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बस मेरी आपसे बहुत ज़्यादा ही एक कॉर्डियली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस इस क्लास को लेकर के, इस इनिशिएटिव को लेकर के मिसाल में ज़रूर शेयर करना। और अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो हो सकता है नोट्स में भी कुछ कमी हो, हालांकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक सेगमेंट से करंट अफेयर को यहाँ पे समेटने का प्रयास किया है। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसमें इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश हो तो वो भी मुझे आप ज़रूर से बता दीजिएगा। तो बस ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, 3-4 मिनट हो गए हैं आपसे बातें करते हुए। अब स्टार्ट करते हैं हम। ये मार्च का करंट अफेयर है। 1 और 2 में क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, आप डेट पे मत जाइएगा कि मैं पूरे ही महीने का आपको करंट अफेयर यहाँ पे करा दूँगी। आज इसमें हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये मार्च का पार्ट 1 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार सुशासन पोर्टल। देखिए मेरे उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी में मैं कभी कभी कुछ चीज़ें गलत बोल जाती हूँ, या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत नोट किया हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं पे कुछ गलतियाँ की हैं तो प्लीज़ मुझे आप वो ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं भी अपने नोट्स में करेक्शन कर लूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आधार सुशासन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनुरोधों की मंजूरी को आसान बनाने के लिए। इसका महत्व क्या है? इस पोर्टल का नागरिकों को सुगमता हो जाएगी, इस पोर्टल से लेन देन में विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कदम होगा ये, क्योंकि जो भी चीज़ जो है वो डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा तो बनती ही ऑब्वियसली।
और सुलभता हो जाएगी इससे और व्यापक उपयोग भी होने लगेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसको मान के चलिएगा। सेबी के नए प्रमुख बने हैं तुहिन कांता पांडे और इनका क्रम 11वां है। इन्होंने स्थान लिया है माधवी पुरीबुच का। इनकी नियुक्ति जो है ना, जो प्रमुख होते हैं किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका गठन 12 अप्रैल 1988 में जो है वो किया गया था और 1992 में ये एक वैधानिक निकाय के रूप में सामने आया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके रीजनल ऑफिस जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में है। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी तो बहुत ज़्यादा पूछता है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो स्थित है ओडिशा में और ये ऑलिव रिडले एक कछुओं की प्रजाति है, उनके कारण ये प्रसिद्ध है। चर्चा में इन्हीं के कारण आया है ये। और ये जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं, उष्ण जलवायु में ये निवास करते हैं। भारत तथा ईयू यूरोपियन यूनियन के मध्य 8 क्षेत्रों में जो है एक समझौता हुआ है और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन भारत का नवा भागीदार देश है, व्यापारिक भागीदार है। एंड नेक्स्ट सवाल, सॉरी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल का, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है जिनका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती करना है। 5 नए गलियारे कौन कौन से हैं? प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य मार्ग, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, प्रयागराज राजापुर बांदा चित्रकूट कॉरिडोर और प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्र तीर्थ गलियारा। नेक्स्ट सवाल, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किसे दिया गया है? भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील मित्तल को दिल्ली में प्रदान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास सागर कवच भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है पश्चिम बंगाल में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे ये बात कि करंट अफेयर में जो है हमारा साइंस एंड टेक वाला और इकोनॉमी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस तरह के सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ब्लू ओरिजिन का NS3N मिशन, NS3N मिशन क्या है? ये विशेष क्या है इसका? अंतरिक्ष की सैर पर केवल महिलाएं जाएंगी। जो मिशन है NS3N, इसके तहत अंतरिक्ष की सैर पर केवल महिलाएं जाएंगी। और ये जो ब्लू ओरिजिन है ये अमेरिकी जेफ बेजोस की एक कंपनी है और इसी का ही ये मिशन है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। चर्चा में क्यों आया? सक्रिय होने के कारण, और ये हल माहिरा द्वीप पर स्थित है। 4 मार्च के करंट अफेयर पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही सवाल। ब्लू घोस्ट मिशन अमेरिका की एक निजी कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इस कंपनी का पहला मिशन है जो 15 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। और इसके तहत जो है अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा गया और ये जो यान है चंद्रमा के उत्तर पूर्वी निकटवर्ती भाग में ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लेट्रेइल के निकट पर लैंड हुआ। मिशन का अन्य नाम क्या है? घोस्ट राइडर इन द स्काई। और फ्लाई एरोस्पेस कंपनी है जो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ये इसका पहला मिशन है ब्लू घोस्ट मिशन, याद रखिएगा। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है संघीय स्तर पर। एंड अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। 97 ऑस्कर पुरस्कार ये जो 2 मार्च को लॉस एंजल्स में वितरित किए गए और इनका आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में हुआ। और अनोरा जो फिल्म है ना, इसने अलग अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, इसने बेस्ट हीरोइन का पुरस्कार जीता, इसने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता, इसने बेस्ट संपादन का पुरस्कार जीता और इसने बेस्ट पटकथा का पुरस्कार जीता। 2 बार लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने, जो इनको दिया गया है द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सल्दाना ने जीता है, ये डोमिनिकन मूल की पहली अमेरिकी विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर ने अनोरा फिल्म के लिए जीता है। अभिनेत्री निकी मेडिसन को मिला है बेस्ट हीरोइन का अवार्ड अनोरा फिल्म के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर को मिला है। और ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त और लोगों और ग्रह में निवेश। पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट्स को आप अपने मेंस के एग्जाम में भी पीसीएस में कॉट कर सकते हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन जो हैं वो हैं 6327 डॉल्फिन हैं अभी। सर्वाधिक जो संख्या में डॉल्फिन हैं वो उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे बिहार में है। गंगाएं डॉल्फिन ये मीठे पानी में रहती हैं और ये देखिए एक रोचक जानकारी, सामान्यतः अंधी होती हैं। जो डॉल्फिन होते हैं ना अंधी होती है, लेकिन अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करके शिकार करती हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसे शिकार करती हैं, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पासपोर्ट कितने रंगों का होता है? मुख्यतः पासपोर्ट 3 रंग का होता है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकार ने अब जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। और तीन रंगों का होता है, नीला, सफ़ेद और मैरून। यस, तो नीला जो है वो आम नागरिकों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सफ़ेद जो है वो अधिकारियों को प्रोवाइड किया जाता है, जो सरकारी कामकाज से बाहर जाते हैं उनको सफ़ेद रंग का पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और मैरून कलर का जो है वो राजनयिक पासपोर्ट होता है, जो उच्च अधिकारियों, सांसदों और राजनयिकों को प्रदान किया जाता है, मैरून कलर का। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5 मार्च उड़ीसा का पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा का। और ये क्यों मनाया जाता है 5 मार्च को? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती पर मनाया जाता है। लेकिन हाल ही में उड़ीसा ने एक फैसला किया है कि 24 अप्रैल को ही, जब राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तभी हम भी अपना पंचायती राज दिवस मनाएंगे। 5 मार्च को क्यों मनाया जाता है? बीजू पटनायक की जयंती पर मनाया जाता है। बीजू पटनायक जो थे, इन्हें इंडोनेशिया ने भूमिपुत्र कहा था। अब ये देखिए, ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नगर निगम द्वारा जलवायु केंद्रित बजट तैयार किया गया? तो अहमदाबाद द्वारा। अहमदाबाद का कुल बजट कितना पेश हुआ है? 15,502 करोड़, जिसमें से जलवायु के लिए हिस्सा है 5,619.58 करोड़ रुपीज़। ओके, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जितने भी सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ सभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ध्यान से देखते जाइएगा, हो सके तो इनको एक पेज पे लिखते भी जाइएगा। तो बस चलिए, अब बने रहिए मेरे साथ। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज त्रिसेवा द्वारा किया गया है। त्रिसेवा में मतलब थल, जल और वायुसेना द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? जोधपुर, राजस्थान में। इसमें भाग लिया भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट ने, नौसेना के समुद्री कमांडो बल मार्कोस ने, वायुसेना के ग्रूड सेना बल ने इसमें भाग लिया है। ये पूछ सकता है इस तरह से कि भारतीय सेना की तरफ से किसने प्रतिभाग किया, नौसेना की तरफ से किसने किया, वायुसेना की तरफ से किसने किया। तो आप भी तन मन और धन से तैयार होकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है। तो आसान तो आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, स्वावलंबिनी पहल का संबंध है महिला छात्रों से। इसका उद्देश्य स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक कौशल और सशक्त बनाना है। इसका शुभारंभ CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है, यहाँ पे जयंत चौधरी द्वारा किया गया, जो रालोद के जो नेता हैं उनके द्वारा। और BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका कार्यान्वयन इसके द्वारा किया जाएगा राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान NISBUD द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, साइंस एंड टेक के बहुत सवाल आते हैं आजकल। वेट प्लीज़। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय चित्र बनाया भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया चंद्रयान 3 के डाटा का प्रयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय चित्र बनाया। और ये किस में हेल्प करेगा? चंद्रमा के स्थलाकृति गड्ढों के निर्माण आदि की जानकारी देगा। और चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग की गई थी वो 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग किया था इसने। और इसी दिन को जो है वो अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट सवाल पे हम आ जाते हैं अब। पहला संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति द्वारा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के कामले ज़िले में। और बस यही है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। कहानी संग्रह है एक, हार्ट लैम्प उसको, और ये कन्नड़ भाषा का है। लेखिका बानू मुश्ताक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके अंग्रेज़ी अनुवादक का नाम भी बताया था, तो आप मुझे ज़रा वो बताओ कि इसके अंग्रेज़ी अनुवादक कौन है। देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है पेटीएम द्वारा। पेटीएम एक कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र कराती है, उसके द्वारा है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य वन्यजीव एवं वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हैं। मनाने का प्रस्ताव थाईलैंड द्वारा रखा गया था और इस बार की थीम है वन्यजीव संरक्षण और वित्त। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किस किस 2 कंपनियों को दिया गया है? IRCTC और IRFC। IRFC क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब तक कुल नवरत्न कंपनी कितनी है? 26 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं भारत में। और महारत्न कंपनी कितनी है आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। भारत पर अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ कब लगाया जाएगा? तो 2 अप्रैल को लगाया जाएगा, लगाया जा चुका है अब तो। और टैरिफ क्या होता है? एक तरह का टैक्स या शुल्क होता है जो सरकार द्वारा बाहर से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क के रूप में लगाया जाता है। यानी कि कोई सामान अमेरिका से बन के आया तो इंडिया में जब उसका एंटर होगा तो यहाँ पे एक शुल्क लगाया जाएगा जिसको टैरिफ बोला जाता है। और जब भी ज़्यादा लग जाता है तो जैसे कि कोई सामान, अगर मान लीजिए कोई सामान 10,000 रुपये का है, अगर हम उस पर जो टैरिफ लगाते हैं 2,000 का, तो वो हो गया 12,000 का। तो हो सकता है वो सामान भारतीय लोगों को 12,000 का ना लगे तो उसकी बिक्री कम हो, इसीलिए टैरिफ जितना कम होगा उतना ही फ़ायदा होता है जो निर्यातक देश है उसको। तो टैरिफ का ज़्यादा होना निर्यातक देशों के लिए ख़तरनाक होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपके मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप ऐसे लिखेंगे आरओ के लिए, जब आप ऐसे लिखेंगे यूपीपीसीएस के लिए, तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं। यूएसए से भारत द्वारा आयात किया जाता है, मतलब भारत कितना सामान मंगाता है यूएसए से? तो 29.6 USD बिलियन मंगाता है। और लेकिन भारत निर्यात ज़्यादा करता है। आप ये देखिएगा कि भारत निर्यात ज़्यादा करता है, आयात कम करता है यूएसए को। यूएसए को निर्यात कितना करता है? 52.9 USD बिलियन। ठीक है। स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट कब लाया गया था? अमेरिका में 1930 में पारित किया गया था। सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया गया इसके तहत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो वहाँ पे। और ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि हाल ही में जब पीएम द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में जो जूनागढ़ गुजरात में हुई थी, यहाँ पे 16वीं एशियाई शेर जनगणना को मंजूरी दी। यानी कि जो हाल ही में पीएम द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो बैठक हुई थी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उन्होंने जो अध्यक्षता की है 7वीं बैठक की, वो जूनागढ़ गुजरात में हुई है। और इसी के दौरान उन्होंने कहा है कि 16वीं एशियाई शेर जनगणना होनी चाहिए। तो एशियाई शेर जो है वो, इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका पैंथेरा लियो पर्सिका, और ये IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लक्ष्य क्या है? 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र भारत में खोलना। और 7वां जन औषधि दिवस 1 से 7 मार्च तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को। हाल ही में इसकी 19वीं किस्त जारी की गई है जो भागलपुर बिहार से जारी की गई थी, लेकिन इसकी पहली किस्त जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से प्रारंभ की गई थी 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट सवाल, द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहले संस्करण का विमोचन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसमें जो है ना, इस पत्रिका में भारतीय सशस्त्र बलों की गाथाओं का वर्णन होगा। पहला है इसका ये संस्करण, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट भी, एंटी शिप
मिसाइल शॉर्ट रेंज जिसका नाम है NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? चांदीपुर ओडिशा में किया गया है और ये दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित है। और इस मिसाइल का पहला परीक्षण जो है 2022 में हुआ था और इसका दूसरा परीक्षण है और ये परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना प्लस DRDO द्वारा। और ये मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और ये स्वदेशी रूप से विकसित है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के सबसे व्यस्त 10 हवाई अड्डों में शीर्ष हवाई अड्डा है दुबई इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट। एंड मैं क्या बोल रही हूँ, दुबई इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भारत में जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसकी वैश्विक रैंक है 8, यानी कि टॉप 10 में ये शामिल है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन IIT मद्रास के सहयोग से चेन्नई में किया गया है। बस यही इम्पोर्टेंट है। स्कूली बच्चों की दुर्घटना बीमा प्रारंभ करने वाला राज्य बना है पहला, राजस्थान बना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। 7 मार्च, चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ पे जो है प्रभावी हुआ? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट में। और ये श्रेणी 2 का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय इसकी प्रकृति है। श्रेणी 2 के चक्रवात कौन से होते हैं? जिनमें हवा की गति 125 से लेकर 169 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। अब है अस्त्र, ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अस्त्र MK3 मिसाइल को नाम दिया गया है गांडीव और इसकी मारक क्षमता 340 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसे गांडीव नाम क्यों दिया गया है। अगले पेज पे हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, मतलब रक्षा उत्पादन में कितनी और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 2023-24 में निर्यात जो है भारत का रक्षा क्षेत्र में वो है 21,083 करोड़, यानी कि 2.63 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। पिछले वर्ष जो है निर्यात कितना था? 15,920 करोड़। भारत का कुल रक्षा उत्पादन कितना है? 1,26,887 करोड़ और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 16.7% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको खुद बता देती हूँ। हाँ, उसके अलावा कोई भी सवाल ऐसा नहीं है इसमें जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो आप सभी पे लगातार नज़र बना के चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोलियत बीटल का संबंध किससे है? अफ्रीका महाद्वीप से है। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कीट है। चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में विलुप्ति के कगार पर देखा जा रहा है। इसका अन्य नाम है जीनस गोलियथस। 5 अलग अलग प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। नर में वाई आकार के सींग होते हैं, मादा के सींग नहीं होते। पश्चिमी मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। सर्वाहारी होते हैं ये और ये वनों के स्वास्थ्य के संकेतक होते हैं। मतलब जहाँ पे जितने ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ समझिए वहाँ का वनों की हेल्थ इतनी ही अच्छी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन भौतिकी वैज्ञानिकी थे जो, उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को ही हम मनाते हैं। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार, वैश्विक नेतृत्व में युवाओं को सशक्त बनाना। इस वर्ष की थीम है इस दिवस की। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। पशुधन तथा मुर्गी पालन के विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए इसकी लागत है 3880 करोड़ रुपया। और ये टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि इन सबको टीका लगाया जाएगा इसके तहत। सी ड्रैगन ये बहुपक्षीय अभ्यास है जो अमेरिका के ग्वाम तट पर प्रशांत महासागर में संपन्न हुआ है 4 से 19 मार्च के बीच। भारत इसमें शामिल हुआ है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? क्वाड प्लस देश, यानी कि जो क्वाड के देश हैं और एक प्लस देश है। इसमें कौन सा है? क्वाड के देश देख लेते हैं पहले। USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और प्लस साउथ अफ्रीका। ये क्वाड देश हैं 4 जो बॉक्स में है, बाकी ये अलग है। साउथ कोरिया। और क्वाड जो है ना, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के सुझाव पर क्वाड की स्थापना हुई थी। और जो क्वाड का जो उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग की भावना को प्रबल करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानसर और मनहर नदी के मध्य स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है, गुजरात में है। और एक राष्ट्र एक बंदरगाह एक और मैत्री ऐप लॉन्च्ड बाय
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में किया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारत के बंदरगाह नौवहन जलवायु मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अच्छी और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचार पर नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ ओडिशा के पुरी में। उसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बन गया है यस बैंक। नेक्स्ट इज वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा आतंकवाद अटैक भारत में पहलगाम में हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये भी देखेंगे, शीर्ष पर कौन है ये भी देखेंगे हम। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें शीर्ष प्रभावी देश है अफ्रीकी एक देश है बुर्किना फासो, ये शीर्ष पे आया है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया है और सीरिया इसमें थर्ड नंबर पे आया है। ये जो जारी किया जाता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आजकल ना जो आयोग है इस तरह के सवाल नहीं पूछता कौन शीर्ष पे आया है, ये पूछता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, किन आधार पर जारी किया जाता है ये सब चीज़ें। तो आतंकवाद का केंद्र सूचकांक के अकॉर्डिंग जो ये मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा आतंकवाद का केंद्र बताया गया है साहेल क्षेत्र। साहेल क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी और उत्तरी मध्य अफ्रीका का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है। उसमें इंडिया की रैंकिंग शायद 14 है, इसमें वो हम आगे आने वाले पेज पे देखेंगे आतंकवाद सूचकांक में। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये एक अवार्ड है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और राजधानी ब्रिजटाउन में, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में इसको प्रदान किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं गए थे लेने के लिए। इसको प्राप्त किया था विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मरघेरिटा ने। और ये क्यों दिया गया है इन्हें? कोविड-19 में मदद को लेकर तथा नेतृत्व क्षमता के लिए। बारबाडोस दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट सवाल हमारा, शौर्य वियतनाम उत्सव 2025 का आयोजन मोतिहारी शहर बिहार में किया गया। उसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और जनता के बीच सामंजस्य बनाना है। उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया है। ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपवर्षीय अभ्यास है। छठा एशियाई वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप, इसके विजेता भारत है। 5 बार विजेता भारतीय रहा, सिर्फ एक बार जीता है वो भी दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था और इसका आयोजन 6 से 8 मार्च को हुआ था। विजेता कौन है? इसमें भारत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 58वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया घोषित किया गया माधव टाइगर रिजर्व को, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पड़ता है और ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें 9 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं जिनका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। आप मुझे बताइएगा कि देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, और जो रानीपुर लेटेस्ट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है, इसका कौन सा क्रम है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसका कौन सा क्रम है, मुझे बताइए आप। एक अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण है फेरीहाइड्राइट, जल से बना हुआ लौह ऑक्साइड है। और इस अध्ययन के अनुसार मंगल पर जल उपलब्ध है और यहाँ पे जीवन की संभाव्यता है। और भारत का मंगल मिशन का नाम क्या है? मॉम। क्या नाम है? मॉम। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया यूएसए ने, मैंने आपको बता दिया है। नेशनल लेवल पर विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा, इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही बड़े राइटर हैं ये, और इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए वर्ष 2017 में नोबेल भी दिया गया था। और ये जो पुस्तक है आत्मकथा है, ये दिया सलाई, ये बाल अधिकार, वैश्विक करुणा तथा सामाजिक न्याय पर आधारित है। साबा महिला चैंपियनशिप विजेता कौन है? भारत है, पहली बार जीता है भारत ने, इससे इम्पोर्टेंट है। इसका संस्करण है 3रा, आयोजन हुआ था दिल्ली में। उपविजेता है मालदीव। साबा के फुल फॉर्म में साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसी के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल, इसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल, एक पोर्टल है बॉन्ड सेंट्रल नाम का। इसका उद्देश्य क्या है?
निवेशकों के हितों की रक्षा करना, और ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। और सेबी की स्थापना मैंने आपको बता ही दी 1988 में हुई थी, और 1992 में उसको एक वैधानिक निकाय के रूप में उसकी स्थापना की गई। अब हम चलते हैं अपने 11 मार्च के करंट अफेयर पर। कनाडा के पीएम जो बने हैं वो मार्क कार्नी बने हैं, लिबरल पार्टी के हैं ये, और इनका क्रम है 24वां। बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, और ये किस लिए बने हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो 23वें प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इन्होंने अपने चुनाव में हराया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। आर्द्र भूमि के लिए विवेकपूर्ण उपयोग में रामसर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला हैं डॉक्टर जयंती वेंकटेशन, पहली भारतीय विजेता हैं ये। और इनको ये प्रदान किया गया है पुरस्कार स्विट्जरलैंड के रामसर सचिवालय द्वारा इंटरनेशनल वुमेंस डे जो 8 मार्च को मनाया जाता है तब प्रदान किया गया था ये। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। जिनकी आय 3 लाख से कम है वार्षिक आय, उनके परिवारों की महिलाओं को ये दिया जाएगा। प्रारंभ आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ था? 1998 में। और उस टाइम जब इसका प्रारंभ हुआ था ना चैंपियंस ट्रॉफी का, तब साउथ अफ्रीका ने जो है जीता था इसे। और इस बार जो 2025 में हुआ है उसमें कौन जीता है? इंडिया जीता है। कप्तान थे रोहित शर्मा जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और एक और खिलाड़ी भारत के जिन्होंने संन्यास लिया है वो कौन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। उपविजेता न्यूजीलैंड ने, भारत 12 वर्ष बाद जीता है, पहले 2013 में जीता था। फाइनल हुआ है इसका यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे इसमें रोहित शर्मा। नेक्स्ट इज अभ्यास खंजर किस किस के मध्य किया जाता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य, और इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। और भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने भाग लिया, जिसने लास्ट में भी मैंने बताया था ना एक अभ्यास किया है, तो वहाँ पे भी त्रिसेवा जो अभ्यास था उसमें पैराशूट रेजिमेंट ने भाग लिया था थल सेना की तरफ से। तो इसमें विशेष क्या है कि भारतीय दल किर्गिस्तान के नौरोज़ उत्सव जो बसंत विषुव में 20 मार्च को मनाया जाता है उसमें भाग लेगा। 2024 के सबसे बड़े हथियार आयातक, देखिए एक सिप्री की रिपोर्ट आई है उसमें 2024 का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो भारत अपनी रक्षा के क्षेत्र को हर तरीके से जो है वो मजबूत कर रहा है, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आयात के क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्यात के क्षेत्र में हो। सिप्री जो रिपोर्ट जो पेश करता है, सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो है अधिकांश हथियार निर्यात किए जाते हैं यूएसए एंड जापान से। और ये एक थोड़ी सी एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। भारत ने 9.3% की कमी की आयात में, क्योंकि अब भारत खुद से ही आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। इसीलिए जब अपने यहाँ पे खूब आयात होगा तो फिर उत्पादन होगा तो फिर आयात की ज़रूरत तो कम ही पड़ेगी ना। और रूस किससे लेता है भारत सबसे ज़्यादा हथियार? तो किससे लेता है? रूस से लेता है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जिससे पाकिस्तान डर के उसने घुटने टेके हैं सीज़ फायर के लिए, जो तैयार हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का, अभी उसने जो है बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ब्रह्मोस मिसाइल रूस का और भारत का एक संयुक्त उपक्रम है, जो वहाँ की मॉस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर उसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन राजस्थान जयपुर में किया गया है, और उसकी थीम है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज़ टुवार्ड्स अचीविंग SDGs एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। 3R की फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ऐसा नहीं कि हर जगह 3R की फुल फॉर्म क्या होगी यही होगी, लेकिन यहाँ पे यही होगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो है उसका एक कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसका पहला मिशन है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा जो है अंतरिक्ष, चर्चा में ब्लू घोस्ट मिशन, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान। अमेरिकन कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस
X9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का जो नाम है उसका नाम है गोल्डन। ये जानकारी वहाँ नहीं थी, लैंडर का नाम और रॉकेट का नाम, तो यहाँ पे आपको ये मिल गई है। और ये रिपोर्ट भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, लेकिन यहाँ पे भी मैंने दो बार लिख लिया, तो एक बार और जो है इसको रिपीट कर देती हूँ। भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और भारत में डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक गंगा नदी में पाई जाती है और सिंधु नदी में पाई जाती है। तो जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसे कहते हैं प्लेनिस्टा गंगेटिका, और जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है उसे कहते हैं प्लेनिस्टा माइनर। और कितनी डॉल्फिन है हमारे देश में इस टाइम पे? 6327। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा 2020 में चलाया गया था। इसके तहत इसकी गणना हुई है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? तो भारत में है। ये हो गया हमारा करंट अफेयर। कब तक का? 11 मार्च तक हो गया है शायद। यस, तो बस आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि आगे मुझे इसको 2 सेशन में करना, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है इतनी लंबी क्लास का, तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट करना। अपना जो है अपने विचार मेरे साथ में शेयर करना। इस इनिशिएटिव को लेकर मुझे क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और इसका PDF भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन पहले आप इस क्लास को देखिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके इसके MCQs को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको PDF इसका जो है वो अवेलेबल कराऊँगी। आई होप गाइस ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवाइज़ करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। बाय बाय, टेक केयर।